आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मास्टर मलिक है और मैं आपको रोमन इंग्लिश और टेंस वगैरह की इंग्लिश सिखा रहा हूँ दुनिया में सबसे आसान तरीके से। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, उस पर लिखें मास्टर मलिक रोमन उर्दू, तो वहाँ पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी। मेरा दावा है कि पाकिस्तान में सबसे आसान वीडियो रोमन इंग्लिश और टेंस की वीडियो ये मैंने ही बनाई है। इतना आसान है, स्ट्रक्चर है कि टेंस 6 क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। चलें आपको बताता हूँ पहले चैनल पे मैंने वीडियो क्या क्या बनाई है। जब आप लिखेंगे यूट्यूब पर मास्टर मलिक रोमन उर्दू, तो वहाँ पे आपको जो मेरी वीडियो नज़र आएगी, सबसे पहली वीडियो में मैंने ना मास्क पहना हुआ है ताकि पहचान के लिए। और भी लोग वीडियो बनाते हैं रोमन उर्दू के बारे में, मगर मेरी वीडियो की पहचान ये है कि उस पर मैंने मास्क पहना हुआ है। सबसे पहली वीडियो पे सबसे पहले मैंने उसमें वीडियो बनाई है। ये 6 वीडियो पहले चैनल पे अपलोड की हैं। रोमन उर्दू की 8 वीडियो बनाई है मैंने ना, जिससे आप क्या कर सकते हैं। ये दुनिया में सबसे आसान बुनियादी इकरा रोमन उर्दू कायदा। रोमन उर्दू के इस कायदे से 10 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोग सिर्फ 10 दिन में ये 11 चीज़ें पढ़ और लिख सकते हैं। तमाम दुनिया के मुल्कों के नाम इंग्लिश में पढ़ना और लिखना, तमाम सूबों के नाम, तमाम शहरों के नाम, तमाम मोहल्लों के नाम, तमाम गाँव के नाम, तमाम ज़ातों के नाम, तमाम मर्दों के नाम, तमाम औरतों के नाम और तमाम बातों के मैसेज। ये 8 वीडियो बनाई हैं, ठीक है। ये वाली 8 वीडियो। उसके बाद मैंने बनाई है 12 आम टेंस, उसके बाद 8 एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, फिर 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद तमाम मेन वर्ब। बहुत आसान तरीके से मेन वर्ब वहाँ पे बताए मैंने। इतने आसान पाकिस्तान में कहीं भी मेन वर्ब नहीं है। और फिर 6 नंबर पे वीडियो बनाई है तमाम फोनिक सिस्टम, यानी साउंड चेंज करने वाले कि लफ्ज़ लिखा क्या होता है और पढ़ा क्या जाएगा। ये तो जब ये मैंने वीडियो अपलोड कर दी तो मेरा मोबाइल गुम हो गया, जिसका कोड भी मुझे याद नहीं था। फिर मुझे दोबारा नया चैनल बनाना पड़ा। अब ये नए चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये भी मास्टर मलिक रोमन उर्दू के नाम से, मगर इसके आगे 2 लिखा होगा। मास्टर मलिक रोमन उर्दू, मगर आगे ये 2 लिखा होगा, ठीक है। इसमें अब मैं 3 वीडियो बना के अपलोड करने लगा हूँ। एक तमाम साइलेंट ए से लेके जेड तक जितने भी साइलेंट हरूफ हैं वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जो रोमन उर्दू की 8 वीडियो बनाई, उनमें से कुछ चीज़ें और मेरे इल्म में आई हैं, तो अल्लाह का शुक्र मैं चाहता हूँ कि आपको वो भी बता दूँ। उसकी एक वीडियो बनाऊंगा 9 नंबर इसके बाद। और उसके बाद फिर एक वीडियो बनाऊंगा उर्दू की। उर्दू में इतना आसान तरीके से लिखी है ना कि 1 महीने के अंदर अंदर जिस बंदे को उर्दू नहीं आती वो उर्दू ये उर्दू का कहता है। दुनिया में सबसे आसान बुनियादी इकरा उर्दू कायदा। उर्दू के इस कायदे से 10 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोग सिर्फ 1 महीने में उर्दू पढ़ सकते हैं। पढ़ने की बात कर रहा हूँ, लिखने की नहीं। इतना आसान कायदा है। इसकी भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं पूरे पाकिस्तान में फ़ीस बिल्ला पढ़ाता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0325 98 97 140। मैं अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम पाकिस्तान में फ्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। ना स्कूल वालों से फ़ीस लेता हूँ, ना स्कूल वालों से तनख्वाह लेता हूँ, ना बच्चों से फ़ीस लेता हूँ। मेरी 2 शराइत हैं, मगर मेरी 2 शराइत हैं। एक, मुझको स्कूल कॉलेज एकेडमी वगैरह में टाइम ज़्यादा दिया जाए, वक्त ज़्यादा दिया जाए, और दूसरी बच्चे ज़्यादा हों। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप फ़िज़िकली मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी आप हैं वहाँ पे मुझे स्कूल वालों से बात करें, या आपके अपने स्कूल हैं या एकेडमी है तो मुझे बताएं, मैं वहाँ पे आके फ़ीस भी लीला पढ़ा दूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप मेरा पहले चैनल पे देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वीडियो का। आपको ये कायदा चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप पे आपको कायदा सेंड कर दूँगा। चलो आज हमने करना है ए से लेके जेड तक
कौन कौन से हरफ ABC कौन से हरफ कब साइलेंट होते हैं, आज हमने ये पढ़ना। चलें जी शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, 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 रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये देखें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये यहाँ से एक से शुरू करना है, सफ़ा नंबर 1 से। ए से पहले ई आ जाए तो ए खामोश होगा, यानी कि ए साइलेंट होगा, ठीक है। जैसे ये ब्रेड, ए से पहले ई आ गया तो ए साइलेंट। फिर ए के बाद LLY आ जाए तो ए खामोश होगा, जैसे ये लॉजिकली, यहाँ पे भी ए साइलेंट। अब आगे बारी बी की, 2 नंबर बी के बाद टी आ जाए तो बी साइलेंट होता है। ये देखें, डाउट, शक करना। अब हमें डॉबट तो नहीं पढ़ते, बी को नहीं पढ़ते ना, तो इसलिए डाउट, बी साइलेंट हो गया। बी से पहले एम आ जाए तो बी साइलेंट होता है, यानी खामोश होता है, ठीक है। ये गोला, बम वगैरह, बम तो बम तो नहीं कहते हम, बी साइलेंट होता है, ठीक है। अब बारी आ जाती है सी की। चलें जी यहाँ पे सी को देखते हैं। सी के बाद जेड आ जाए तो सी साइलेंट होता है, ये देखें, सी के बाद जेड आ गया तो सी साइलेंट। इसी तरह सी के बाद क्यू आ जाए तो सी साइलेंट होता है, यहाँ पे एक्यूरेट, यानी कि क्यू की इंग्लिश पढ़ी जाएगी, सी की नहीं पढ़ी जाएगी। ये भी हो गया। अब आगे बारी इसकी, सी के बाद के आ जाए तो सी साइलेंट होता है, ये देखें अटैक, यहाँ पे सी साइलेंट है, के की आवाज़ पड़ी जाएगी। इसी तरह SC के बाद EIY आ जाए तो सी साइलेंट होता है, जैसे ये फैसिनेट, यानी कि मोह लेना, यहाँ पे एस की आवाज़ निकलेगी, सी साइलेंट होगा। जी अब आगे ये मैंने ऐसे एक पेज रखा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो व्हाट्सअप मुझे मैं बता दें, मैं आपको सारे सेंड कर दूंगा पेज, तमाम टेंस के भी, रोमन उर्दू के भी, A to Z तमाम वीडियो के जो मैंने कायदे बनाए वो सेंड कर दूंगा। मैंने 3 किताबें अपनी लिखी हैं। अच्छा, ये इसके बाद डी के बाद जे आ जाए तो डी साइलेंट होता है, ठीक है। एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव यानी कि डी साइलेंट हो गया। तो यहाँ डी के बाद जी आ जाए तो डी साइलेंट होता है, ये देखें, यानी कि नॉलेज, यहाँ पे एन से पहले के होगा तो के भी साइलेंट हो जाए, यानी कि हम इसे नॉलेज पढ़ेंगे, का नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, के भी साइलेंट होगा, और यहाँ पे डी भी साइलेंट होगा, नॉलेज, ठीक हो गया। ये भी हो गया। A to Z जितने भी हैं ना वो सारे मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके लिए काफ़ी मेहनत की है। ये देखें, ई आखिर में, यानी कि ई के पहले सी हो और उससे पहले वावल हो, असूल है कि खामोश हो जाएगा। ये देखिए, ई से पहले क्या है, सी है, ये ई, ये वाला ई, ये सी, ये वाला सी, तो ये वावल, ये देखो आई वावल आ गया, तो क्या होगा, ई साइलेंट हो जाएगा। आइस यानी कि बर्फ़, राइस यानी कि चूल्हा, चावल, और यहाँ पे स्पेस, स्पेस इसका भी साइलेंट हो गया। अब ये देखिए, जी के बाद एम हो तो जी साइलेंट होता है, इधर जी के बाद एन हो तो जी साइलेंट होता है। ये फॉरनर, फॉरनर, ठीक है, यहाँ पे जी साइलेंट है।
GHT से पहले वावल हो तो GH खामोश होता है, T पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये GH भी काट दिया, H भी काट दिया, T पढ़ा जाएगा, यानी कि थाउट। यहाँ पे GH साइलेंट है, क्यों कि पहले वावल आ गया। इसी तरह थ्रो, इसका भी G से पहले वावल हो तो GH खामोश होता है, यानी कि साइलेंट होता है। इसमें GH खामोश हो गया। A to Z मैं आपको तमाम बताऊंगा, सिर्फ एक एक लफ्ज़ पढ़ के सुनाऊंगा। आगे ये आ गया, ये देखिए, ये लिखा है W के बाद H के बाद WH के बाद वावल या वाय हो तो H खामोश होगा, यानी कि H साइलेंट होगा। W पढ़ा जाएगा, H साइलेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर, यानी कि कहाँ, तो H साइलेंट हो गया। और यहाँ पे H के बाद वावल हो तो H खामोश होता है, यानी कि H साइलेंट होता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये H लिखा हुआ, H की आवाज़ होती है की, तो हम इसे होनेस्ट नहीं करेंगे, होनेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि है की आवाज़ नहीं निकालेंगे, H की आवाज़ नहीं निकालेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, H साइलेंट होगा। ये भी हो गया। यहाँ H के बाद वाय हो तो H साइलेंट होता है, ये देखें, आवाज़ H के बाद वाय होगा तो H साइलेंट होगा, रिदम। ये आप जितने भी पेज है ना, आपको चाहे ये, अगर आपने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना है तो आपको वो सारी किताबें इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो बगैर 25 टेंस के किसी को इंग्लिश आ नहीं सकती, तो इसलिए मैंने 25 टेंस भी लिखे हैं, 12 आम टेंस, 8 एक्टिव पैसिव, 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसमें 3 चीज़ें और भी होती हैं। एक फोनिक सिस्टम, यानी कि साउंड को चेंज करना, लिखा क्या होगा वो मगर पढ़ा क्या जाएगा, वो एक हो गया। दूसरा होगा अपना एक साउंड चेंज करना, एक मेन वर्ब। मेन वर्ब की भी किस्में होती हैं, वो काफ़ी मुश्किल बनती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो मैंने आसान करके लिखी हुई हैं। ये तीसरी ये चीज़ है साइलेंट, कि कौन से हरफ लिखे होंगे मगर वो पढ़े नहीं जाएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, आई के बाद वावल हो तो आई अक्सर खामोश होता है। ठीक है, ये देखिए, आई के बाद वावल आ गया तो यहाँ पे आई खामोश होगा, और यहाँ भी आई के बाद वावल आ गया तो आई खामोश होगा। फ्रेंड्स, आई के बाद वावल हो तो आई खामोश होता है, जैसे कि सोशल में, यहाँ भी आई खामोश है। और यहाँ कंफ्यूज, उलझन, परेशानी में, यहाँ भी आई के बाद ओ आ गया तो आई साइलेंट होगा। 95% या 100 में से 95% जो होती है ना, वो असूल, इंग्लिश असूल से होती है। 95% असूल से होती है और 5% बेअसूल भी होती है। यहाँ पे बेअसूल है, यहाँ पे अगर आई से पहले वावल आ जाएगा तो यानी कि 5% ऐसे हैं कि जहाँ पर जो ना वो असूल के बगैर होगी, वहाँ वो पढ़ा जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जे खामोश है, ठीक है, ये बेअसूल है, यहाँ पे जे खामोश है, जे साइलेंट। मैं ज़्यादा वजाहत से नहीं बता रहा ताकि वीडियो जल्दी लंबी ना हो जाए। ये के के बाद एन हो तो के साइलेंट हो जाता है, यानी कि नो, यानी कि नॉलेज। यहाँ पे के साइलेंट हो, क्या है, के बाद एन हो तो के साइलेंट हो जाता है, ये वाला। ठीक है, ए से लेके जेड तक हमने बताने हैं। ये देखें, यहाँ एल जो है ना, ये तमाम एल बेअसूल हैं, यहाँ पे किसी कोई असूल नहीं लगता, बगैर असूल के ये खामोश हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या असूल लगता है, ये देखें,
एल के बाद अगर एम के एफ डी हो तो एल खामोश होता है। ये देखें, ये डी है तो ये एल के बाद, एल से पहले एल के बाद डी आ गया, अब एल खामोश होगा, यानी कुड शुड वुड, अब एल नहीं पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे क्या के, ये वाला के, ये वाला वॉक, यानी कि यहाँ पे एल नहीं पढ़ा जाएगा, एल के बाद के आ गया इसलिए। अब यहाँ पे एल के बाद एफ आ गया है तो ये वाला एफ, अब ये भी नहीं पढ़ा जाएगा, हाफ, एल नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये बेअसूल हैं। मिल्क, के के बाद एल आ गया, यहाँ पढ़ा जाएगा क्योंकि ये 5% बेअसूल होते हैं, इन पे कोई असूल नहीं लगता। यहाँ के पहले यानी कि एल के बाद के आया तो एल पढ़ा जा रहा है, मगर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ एल के बाद के आ रहा है मगर एल नहीं पढ़ा जा रहा, यहाँ पर खामोश है, यहाँ उसे कोई असूल असर नहीं करता क्योंकि ये बेअसूल है। ठीक हो गया। जैसे अब यहाँ पे एम का रह गया था तो एल के बाद एम आए तब भी एल खामोश होता है, कैम, यानी कि एल नहीं पढ़ा जाएगा। एम के बाद एन आ जाए तो एम खामोश होता है, ये देखें। एम के बाद एन आ गया तो एन खामोश हो गया, निमोनिक। अब आ गया 14 नंबर सफ़ा। यहाँ देखें ये गवर्नमेंट है, एन से पहले एम आ जाए तो एन खामोश होता है, जैसे ये कॉलन, यानी कि यहाँ पे इतना कॉलम, यानी कि कॉलम जो अखबार में कॉलम लिखते हैं ना उसके आगे एन लिखा होगा मगर एन पढ़ा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एन से पहले एम आ गया, एन से पहले एम आ गया तो ये एन साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट में भी एन साइलेंट हो गया। क्योंकि देखते जाए यहाँ पे बेअसूल है, यहाँ पे असूल से। ओ के बाद एल हो तो ओ खामोश हो जाता है, जैसे ये चॉकलेट, यहाँ पे ओ खामोश हो गया। ओ से पहले या बाद वावल हो तो ओ साइलेंट होगा, यानी कि ये ट्रबल, यानी कि तकलीफ, यहाँ ओ साइलेंट हो गया। पी के बाद बी हो तो पी खामोश होता है, ये देखिए पी के बाद बी आ गया तो पी खामोश हो गया, कमोड, यानी खानादार अलमारी। इसी तरह पी के बाद टी हो तो पी खामोश होता है, ये देखिए पी के बाद टी आ गया तो अब पी नहीं पढ़ा जाएगा, पी खामोश हो जाएगा। ये पी के बाद एस हो तो पी खामोश होता है, ये देखिए पी के बाद एस हो, पी के बाद एस आ गया तो अब पी खामोश होगा, साइकोलॉजी। ठीक है, एच भी खामोश होगा क्योंकि एच के बाद भी ओ आ गया तो एच भी साइलेंट होगा, साइकोलॉजी। अब पी के बाद एन हो तो पी खामोश होगा, ये देखिए पी के बाद एन आ गया तो पी साइलेंट होगा, निमोनिया। पे निमोनिया नहीं कहेंगे, पी साइलेंट है, निमोनिया। ठीक है, आर से पहले वावल हो तो आर खामोश होता है, सिर्फ बरतानवी की इंग्लिश में, जो बरतानी की इंग्लिश में उसमें आर खामोश कर देते हैं, उसके अलावा अमेरिका इसे खामोश नहीं करते, वो पढ़ते हैं। इन दोनों की इंग्लिश में भी फ़र्क है, जैसे कि बरतानिया आखिर में ई इजाफा लिख देता,
ये देखिए स्टार्ट, शुरू करना, स्टार्ट आर साइलेंट कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट आर साइलेंट। आपको जितने भी ये चाहिए सफ़े A to Z कितने भी जितने भी हैं साइलेंट, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें इसी नंबर पे, मैं आपको सारे पेज सेंड कर दूँगा। आइए, ये तमाम एस बे असूल हैं। ये देखिए इनका कोई असूल नहीं है। डेब्री एस नहीं पढ़ा जाए। अब यहाँ एस से पहले आई और बाद में एल हो तो एस खामोश होगा। ये देखिए एस से पहले आई और बाद में एल है, अब यहाँ पे एस नहीं पढ़ा जाएगा। ये इलाइंड, लैंड, आइलैंड, ठीक है। ये आइलैंड यानी कि जजीरा। यहाँ पे यू से पहले या यू के बाद वावल हो तो यू खामोश होता है यानी कि साइलेंट होता है। जैसे कि ये टेक्निक, यहाँ पे एच भी खामोश है और आखिर में यू भी खामोश है। यू ई आखिर में खामोश है, खास ज़्यादातर ये क्यू के बाद जो यू ई आएगा वो खामोश होगा। और यहाँ पे जी या जी एच टी से पहले या बाद में यू हो तो यू खामोश होता है। जैसे ये देखें गॉड, मुहाफिज, यानी कि यहाँ पे यू साइलेंट है। यहाँ पे गैस यानी कि अंदाज़ा लगाना, यहाँ पे भी यू साइलेंट है। हो गया। टी से पहले एस हो तो टी खामोश होगा। टी से पहले एस हो तो टी खामोश होगा, यानी कि नेस्ले, तो टी नहीं पढ़ा जाएगा। कासल, महल, यानी कि टी नहीं पढ़ा जाएगा कैसल। यहाँ पे सी एच से पहले टी हो तो टी खामोश होगा। सी एच से पहले टी हो तो टी खामोश होगा, यानी इसे हम टी नहीं पढ़ेंगे, विच पढ़ेंगे। टिच नहीं पढ़ेंगे यानी कि टी नहीं पढ़ा जाएगा। विच, वॉच, इसका भी टी साइलेंट। ये तमाम टी बे असूल हैं, ठीक है, यानी कि जो 5% होते हैं। और यहाँ पे ये भी टी बे असूल हैं, इनका ये साइलेंट है, इन्हें हमने याद करना है हर हाल में। ये कि इस पे कोई असूल नहीं लगता, इसी तरह याद करना है। ये कुछ अरब होते हैं 100 में से 5%। यानी कि एक्स बे असूल है। एक्स जो होगा इनमें सिर्फ यही एक साइलेंट है, ठीक है, इसके अलावा एक्स कोई साइलेंट नहीं है। और जो यहाँ पे आ गया वी साइलेंट नहीं होता, कहीं भी वी साइलेंट नहीं होता। आगे जी डब्ल्यू से पहले एस हो तो डब्ल्यू साइलेंट होगा। जैसे ये सॉल्ड यानी कि तलवार, यानी कि डब्ल्यू साइलेंट हो गया क्योंकि इससे पहले एस आ गया। अब डब्ल्यू से पहले ओ हो तो भी डब्ल्यू साइलेंट होगा। जैसे ये थ्रो, नो यानी कि नॉलेज, इसका के साइलेंट होगा एन की वजह से क्योंकि इसके बाद एन आ गया। और डब्ल्यू साइलेंट होगा ओ की वजह से क्योंकि इससे पहले ओ आ गया, ठीक है। जैसे ये भी है, जैसे ये भी है, ये डब्ल्यू से पहले ओ आ गया तो ये ओ साइलेंट होगा। डब्ल्यू एच के बाद वावल हो तो अक्सर डब्ल्यू साइलेंट होता है। ये देखिए डब्ल्यू एच के बाद, ये डब्ल्यू एच के बाद ये वावल आ गए तो यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू साइलेंट होगा। इसी तरह डब्ल्यू के बाद आर हो तो, ये तो बहुत मशहूर है ना, डब्ल्यू के बाद आर हो तो डब्ल्यू खामोश होगा। जैसे ये राइट लिखना, इससे पहले डब्ल्यू है, आर से पहले
W तो W साइलेंट होगा, यानी कि जैसे ही W के बाद R होगा तो W साइलेंट हो जाएगा। अब आ गया Y। Y वावल के दरमियान में हो तो अक्सर खामोश होता है। ये देखें Y जो है वावल के दरमियान में, पहले A आ गया फिर E आ गया, पहले A आ गया फिर O आ गया, पहले A आ गया फिर O आ गया, तो ये दरमियान में, तो ये साइलेंट होगा, यानी कि प्रे यानी कि दुआ करना, तो यहाँ पे Y साइलेंट हो गया। अब आखिर में बचा Z। Z से पहले E हो तो Z खामोश होता है। ये देखें Z से पहले E, यहाँ पे ये Z खामोश होगा, यहाँ भी Z से पहले E, ये भी खामोश होगा, ये भी Z से पहले E, यहाँ पे खामोश होगा। तो यहाँ पे शी, इसकी आवाज़ SCH की, यहाँ पे शीन की आवाज़ आएगी, ठीक है। वो साउंड में लिखा हुआ है, साउंड चेंज में, यहाँ पे सिर्फ मैं साइलेंट समझा रहा हूँ। उस पर आप पता चलेगा कि शीन की आवाज़ कब आती है, सीन की कब आती है और काफ की आवाज़ कब आती है। सी की आवाज़ कब देता है, शीन की आवाज़ कब देता है और काफ की आवाज़ कब देता है, वो आपको, वो भी बेहद ज़रूरी है। अगर किसी ने वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनना है वगैरह बनना है तो उसके लिए तमाम साइलेंट, साउंड चेंज और मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। और इसके साथ 25 टेंस, तो मैंने 25 टेंस भी करा दिए, ये 3 चीज़ें भी करा दी हैं। ये Z भी हो गया। अब आखिर में यही चीज़ें आपको शॉर्ट बताता हूँ, ये चीज़ें अब आपको शॉर्ट बताने लगा। ये टोटल है क्या, ये देखें। साइलेंट लेटर, ए से पहले ई आए तो ए खामोश होगा, यानी कि साइलेंट होगा। ए के बाद डबल एल वाई आए तो भी ए साइलेंट होगा। बी के बाद टी आए तो बी साइलेंट। बी से पहले एम आए तो बी साइलेंट। कुछ बी बेअसूल भी साइलेंट होते हैं, ठीक है। सी के बाद ये ए बी सी डी ई एफ, ये जेड तक मैंने तमाम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखें, अब सी के बाद के आए तो सी साइलेंट होगा। एस के बाद सी आए तो एस, सी के बाद ई आई वाई आए तो सी साइलेंट होगा। सी के बाद जेड आए तो सी साइलेंट होगा। सी के बाद क्यू आए तो भी सी साइलेंट होगा। और कुछ सी बेअसूल साइलेंट होते हैं। ये जो कुछ लिखा है ये बेअसूल है। इसके बाद डी की बारी आ गई। डी के बाद जे आए तो डी साइलेंट। डी के बाद जी आए तो डी साइलेंट। डी से पहले एन आए तो भी डी साइलेंट। कुछ डी बेअसूल भी साइलेंट होते हैं, यानी कि इस पर कोई असूल नहीं होता, वो 5% होते हैं, यानी कि 5% इंग्लिश बेअसूल होती है। ई आखिर में इस तरह, यानी कि ई से पहले सी हो और उससे पहले एक वावल हो, इस असूल से खामोश होता है, यानी कि यहाँ पे ई साइलेंट होगा। एफ सिर्फ एक बार खामोश होता है, यानी कि एक बार साइलेंट होता है। ये हाफ पनी, तो इसमें ये साइलेंट होगा। इसके बाद एफ, इसके अलावा एफ साइलेंट नहीं होता, सिर्फ एक लफ्ज़ ये। जी के बाद एम हो तो जी साइलेंट होगा। जी के बाद एन हो तो भी जी साइलेंट होगा। जी एच से पहले वावल हो तो ये जी एच भी साइलेंट होगा। ये जी एच से पहले वावल आ हो तो भी जी एच साइलेंट होगा। डब्ल्यू एच के बाद वावल या वाय हो तो एच साइलेंट होगा। एच के बाद वावल हो तो एच साइलेंट होगा। एच के बाद वाय आए तो एच साइलेंट होगा। आई के बाद वावल आए तो आई साइलेंट होगा। कुछ आई बेअसूल भी साइलेंट होते हैं, यानी कि वो 5%। कुछ जे बेअसूल ही खामोश होते हैं, यानी कि साइलेंट होते हैं। खामोश यानी कि साइलेंट। के के बाद एन आए तो के साइलेंट। एल के बाद डी एफ के एम आए तो एल साइलेंट। कुछ एल बेअसूल भी साइलेंट होते हैं। एम के बाद एन आए तो एम साइलेंट। एन से पहले एम आए तो एन साइलेंट। कुछ एन बेअसूल भी साइलेंट होते हैं। ओ के बाद एल आए तो ओ साइलेंट। ओ से पहले या बाद वावल आए तो ओ साइलेंट। कुछ ओ बेअसूल भी साइलेंट होते हैं, यानी कि 5%। पी के बाद एस आए तो पी साइलेंट। पी के बाद एन आए तो पी साइलेंट। पी के बाद बी आए तो भी पी साइलेंट। पी के बाद टी आए तो भी पी साइलेंट। कुछ पी बेअसूल भी साइलेंट होते हैं, जिन यानी कि उस पर आगे पीछे कुछ भी हो साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो 5% होते हैं, वो वैसे ही याद करने पड़ते हैं, उनका कोई असूल नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश 5% बेअसूल होती है।
क्यों खामोश नहीं होता, जो क्यों होता है ना वो कहीं भी खामोश नहीं होता। आर से पहले वावल आए तो सिर्फ बरतानिया की नज़र में खामोश होता है, यानी कि अमेरिका की नज़र में खामोश नहीं होता, अमेरिका की इंग्लिश में नहीं खामोश होता। अच्छा, एस से पहले आई और बाद में एल आए तो एस खामोश होता है, कुछ एस बेअसूल भी खामोश होते हैं। इसी तरह टी से पहले एस आए तो टी खामोश, टी के बाद सी एच आए तो भी टी खामोश, टी आखिर में हो और उससे पहले ई आए तो भी टी खामोश, टी से पहले एफ आए तो भी टी खामोश, कुछ टी बेअसूल भी खामोश होते हैं, साइलेंट होते हैं। यू से पहले या बाद वावल आए तो यू खामोश, यू के बाद डबल एल वाई आए तो भी यू खामोश, कुछ यू बेअसूल भी साइलेंट होते हैं। वी खामोश नहीं होता, यानी कि वी साइलेंट नहीं होता कहीं भी। डब्ल्यू के बाद आर आए तो डब्ल्यू साइलेंट, डब्ल्यू से पहले एस आए तो भी डब्ल्यू साइलेंट, डब्ल्यू से पहले ओ आए तो भी डब्ल्यू साइलेंट, डब्ल्यू एच के बाद ओ हो तो डब्ल्यू साइलेंट होगा, एच पढ़ा जाएगा। कुछ डब्ल्यू बेअसूल भी साइलेंट होते हैं। एक्स सिर्फ एक बार ही खामोश होता है, यानी कि इस हरफ में। वाई वावल के दरमियान में हो तो अक्सर खामोश होता है। जेड से पहले ई आए तो जेड खामोश होता है। ये ए से लेके जेड तक मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ खामोश होता है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे 12 टेंस पहले हो चुके हैं। फिर अगर किसी ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना है तो वो सारी किताबें उसे पढ़नी पड़ेंगी। तो सारी किताबें इंग्लिश में हैं, तो बगैर टेंस के इंग्लिश सीख नहीं सकता। तो ये मैंने यहाँ पे आपको सबसे पहले बताए हैं 12 टेंस, फिर एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज 8 टेंस, फिर पॉइंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर तमाम मेन वर्ब, फिर तमाम साउंड सिस्टम, और फिर आज मैंने बताए हैं इस वीडियो में साइलेंट। इसके बगैर कोई इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, लिख सकता। तो बाकी मैंने पहले ही बता दिया, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आप एक बार खुद ही देख लें। मुझे इजाज़त दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरों का भी भला हो। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।